हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टीज़। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है वो हम कर रहे हैं। कल मैंने आपको नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के बारे में बताया था कि कोई भी पार्टी है उसको नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन सी जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है और स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको क्या करना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ नेशनल पार्टीज़ के नाम बताऊंगी और उनके बारे में। वैसे हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको पूछा नहीं जाता, अगर पूछ भी लिया जाता है तो उससे रिलेटेड 1 या 2 पॉइंट्स आपको बताने होते हैं कि वो पार्टी कब फाउंडेड हुई है और उसके एम्स क्या है और उसका एक तरह से जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है। सबसे पहले जो हमारी पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका जो नाम है उसने सभी ने सुन रखा होगा। जो हमारी मेन कांग्रेस पार्टी है वही है। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा हाथ है। और हम इसके बारे में ये कहेंगे कि ये एक तरह से सबसे जो पुराना जो राजनीतिक दल है, जो नेशनल पार्टी है, जो बहुत ही पुरानी है। और इसकी जो स्थापना है, इसको फाउंडेड किया था वो 1985 में किया था। और आज़ादी के बाद से लेकर कई सालों तक बेटा लगातार हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो शासन में रही है। ठीक है बेटा, ये इसके मेन पॉइंट है। एक इसका मेन पॉइंट अगर हम ये कहें कि ये हमारी जो पार्टी है ये सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है। ठीक है। हमारा जो सबसे जो अभी हमारा मान लो ये पॉइंट भी हम इसके अंतर्गत डाल सकते हैं कि जो हमारा अभी इलेक्शन हुआ था 2019 में, उसमें जो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है वो यही बनकर सामने आया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी हमारी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में भी आपको सब जानते होंगे, लेकिन आप इस नाम शॉर्ट नाम से जानते होंगे, बीजेपी। इसका जो चुनाव चिन्ह है, जो सिंबल है, जो इलेक्शन सिंबल, वो आपका क्या है, कमल का फूल है। ये पार्टी फाउंडेड हुई थी 1980 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा इसको बनाया गया था। ये इसकी जो मेन बात है वो है। उसके अलावा जो ये पार्टी है ये एक तरह से सांस्कृतिक विविधता, या ये हम ये कहें कि इस पार्टी ने विभिन्न लोगों को अपने साथ, जो खासकर जो ये थे छोटे तबके के लोग थे या सभी धर्म वाले लोग जो थे, उसको स्थान दिया था इस पार्टी ने अपने अंतर्गत। उसके बाद हम इसमें ये बात डाल सकते हैं कि अभी जो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें ये पार्टी विजेता रही। अभी फ़िलहाल जो पार्टी कार्यरत है वो बीजेपी है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी है, उसका जो सिंबल है, इलेक्शन सिंबल है, वो आपका है हाथी। ठीक है बेटा, इसको बसपा बीएसपी ये जो पार्टी थी, ये पार्टी 1984 में इसका गठन किया गया, फाउंडेड की गई। इसमें बहुजन समाज पार्टी नाम से ही पता चलता है बहुजन। बहुजन वर्ड किसके लिए यूज होता है, या इसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक जो अल्पसंख्यक थे, धर्म के नाम पर जो अल्पसंख्यक लोग थे, उसमें इसको शामिल किया गया। एक तरह से हम ये बोलेंगे कि जो दलित थे, आदिवासी थे, ओबीसीज थे, एंड जो रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग थे, उसमें इसको शामिल किया गया। इसमें बहुत सारे जो लोग हैं उनकी टीचिंग को भी मेन महत्व दिया गया। वो थे हमारे जो मेन आदमी थे इसके अंतर्गत, वो शाहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी शिक्षाओं को इसमें बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उसके अलावा जो हमारी अगली पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं सीपीआई। इसका जो गठन था, मेन तो अगर हमारी कुछ पूछी जाएंगी तो इन्हीं 3 पार्टियों में से पूछा जाएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में से। लेकिन इनका भी आपको एक 2 पॉइंट पता होना चाहिए कि ये पार्टियां क्यों फॉर्म की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो इंडिया और जिसको सीपीआई बोलते हैं, 1925 में इसका एक तरह से सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1964 में इसका गठन किया गया था। इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो है दराती, और दराती के बीच में कुछ जो गेहूं की जो एक तरह से
बालियाँ हैं, एक सेकंड, गेहूं की बालियाँ नहीं बेटा, एक हथौड़ा सा टाइप है, वो है इसका जो इलेक्शन सिंबल है। उसके अलावा ये जो पार्टी है ये समाजवाद का एक तरह से वो हम बोलते हैं सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इन चीज़ों में ये बिलीव करती है। उसके अलावा हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखो बेटा ये इसके नाम से थोड़ा सा अलग है, ये है मार्क्सिस्ट CPIM और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। 1925 में इसको फाउंडेड किया गया था। इसके जो इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है बेटा दराती। दराती के अंदर गेहूं की बालियाँ, उसमें दराती के अंदर हथौड़ा टाइप कुछ है। इसमें जो ये पार्टी है ये बिलीव करती है मार्क्सिज्म, ठीक है बेटा, और लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। उसके अलावा है हमारी जो नेक्स्ट पार्टी वो है हमारी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP। ये फाउंडेड हुई थी 1999 में, और ये मतलब कि डेमोक्रेसी गांधी जो गांधीज़म जो उसकी विचारधारा थी, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इन चीज़ों में ये बिलीव करती है। तो ये हमारी मेन पार्टी है, जो 6 पार्टियाँ थी जिन्होंने नेशनल पार्टी होने के लिए अपने लोकसभा में टोटल जो वोट्स का 6% गेन करके, प्लस जो लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें 4 सीट्स गेन करके वो नेशनल पार्टी बनी। और इन पार्टियों की विशेषता थी, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ये तीन ही पार्टियाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 में फाउंडेड हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 1980 में बहुजन समाज पार्टी, 1984 में एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI, 1925 में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा स्टेट पार्टीज़। स्टेट पार्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ें कि ये नहीं है कि हमारे यहाँ का केवल मतलब कि यही जो पार्टियाँ हैं जो नेशनल लेवल की यही मौजूद है, उसके अलावा जो हमारे स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं वो भी मौजूद है। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। उसके अलावा जो स्टेट लेवल की जो हमारी पार्टी है ये इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आपका समाजवादी पार्टी हुई, जैसे कि हमारा राष्ट्र जनता दल हुआ, हमारी सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा हुई, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट हुई, हमारी मिज़ो नेशनल फ्रंट हुई। ये सारी हमारी वो पार्टियां हैं जो हमारी स्टेट लेवल की पार्टी है। उसके अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि बेटा तब तक 1989 तक हमारी जो स्टेट लेवल की जो पार्टी थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, ना ज़्यादा मतलब कि एक तरह से अस्तित्व में आई थी। लेकिन तब से हमारा गठबंधन की सरकार बनी। हम ये कहेंगे बेटा कि ओवर द लास्ट 3 decades the number of strength of these parties had expand, कि पिछले 3 दशकों में 30 सालों के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि इनकी जो संख्या है उसमें लगातार वृद्धि हुई है। इनकी संख्या में वृद्धि होने का मेन कारण क्या है कि पहले बेटा एक अकेली सरकार आती थी, कांग्रेस का प्रभुत्व था, लेकिन कांग्रेस का प्रभुत्व हटने के बाद अब क्या हुआ कि बेटा किसी एक दल को, ज़्यादातर पिछले कई 30 सालों से किसी एक क्या कहते हैं दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। तो पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो जो सरकार बनती है वो हमारी कैसी बनती है, कोalition गवर्नमेंट कैसी बनती है, इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोalition गवर्नमेंट क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब किसी एक दल को, एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो दूसरी जो निम्न स्तर की या क्षेत्रीय जो पार्टी उनके साथ गठबंधन करके क्या कर लेती है, सरकार बना लेती है। तो जिसकी वजह से जो इनकी इम्पोर्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम ये कहें कि जो दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डिवाइस
नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन लोकसभा के आज के टाइम में कि कोई भी पार्टी लोकसभा में अपना जो बहुमत है या पूर्ण मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती। इस वजह से एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टी आर कंप्लीट टू फॉर्म द अलायंस विद स्टेट पार्टीज़ कि उसको गठबंधन करना पड़ता है स्टेट पार्टीज़ की। और अगर हम किसी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, अगर हम क्षेत्रीय पार्टी को अपने साथ कर रहे हैं, तो हमको सत्ता में उसको भी भागीदारी देनी पड़ेगी, नहीं तो वो अपनी जो अपना गठबंधन है, अलायंस है, वो हमारे उनके साथ क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी नेशनल पार्टी के साथ। इस वजह से वो अपना पूर्ण अधिकार उस सत्ता पर हासिल करती है और उनको ये जो नेशनल पार्टी उनको भी ये लगा रहता है कि अगर वो उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो वो मतलब कि जो अपना उसने गठबंधन कर रखा है या उसके साथ शामिल है तो उस चीज़ को वो वापस ले लेंगी, जिसकी वजह से जो उसकी सरकार है वो गिर जाएगी। इस वजह से जो हमारी स्टेट पार्टी है उनका जो प्रभुत्व है वो लगातार कायम होता जा रहा है और जो हमारे एक तरह से संघवाद है वो या ये हम कहें लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाता है, या हम ये कहें दिस हैज़ द कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री के जो हमारे देश का जो संघवाद है या लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने में जो स्टेट पार्टियां हैं कोलिशन गवर्नमेंट की मदद से उसकी सहायता से बहुत कामगर सिद्ध हुई है, या वो मतलब कि स्टेट जो पार्टीज़ हैं जब वो नेशनल पार्टी के साथ मिलकर सामने आती है तो ये हमारे जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक